गुड बाय 2024, वेलकम 2025। पाकिस्तान में नई उम्मीदों, नए ख्वाबों और नए अज़्म के साथ साल नौ का आगाज। 12 बजते ही आसमान रंगो नूर में नहा गया, मंचले सड़कों पर निकल आए। मुल्क के कई मकामात पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। गवर्नर हाउस कराची में आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। क्लिफ्टन के बाग इब्ने कासिम में शानदार आतिशबाजी, सीव्यू पर म्यूजिक कंसर्ट का एहतमाम, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर में लिबर्टी चौक को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी नए साल को आतिशबाजी करके खुशामदीद कहा गया। पिशावर के मुख्तलिफ मकामात पर भी हल्ला गुल्ला। फैसलाबाद कोहिनूर में भी शानदार आतिशबाजी। GNN की जानिब से भी अहले वतन को नया साल मुबारक। साल 2025 की आमद। गवर्नर हाउस कराची में तारीखी लम्हात। साल नौ की खुशी में आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम। 40 मिनट तक आसमान रंगो नूर से जगमगाता रहा। आलमी रिकॉर्ड कायम होने पर गवर्नर सिंध कामरान तेसूरी की आवाम को मुबारकबाद। कहा, हमने आवाम से किया हुआ वादा निभा दिया। खुशामदीद 2025। दुनिया के कई शहरों में नए साल का जश्न। दुबई के बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी और लेजर शो का शानदार मुजाहरा। रासुल खैमों में शानदार ड्रोन और लेजर शो। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शानदार आतिशबाजी और रंगारंग जश्न से साल नौ का आगाज। ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर भी बरक़ो नूर के नज़ारे फूट पड़े। जापान और जनूबी कोरिया में रवायती घंटी बजाकर साल नौ का आगाज। चीन, हांगकांग और सिंगापुर में भी नए साल का भरपूर इस्तकबाल। फिलिपाइन के शहर माकाटी में रॉकविल सेंटर, थाईलैंड में ग्रैंड पैलेस और इंडोनेशिया के सोराबाया के सिटी हॉल में अवाम ने साल नौ का जश्न मनाया। साल नौ के जश्न का आखिरी पड़ाव सुबह 10 बजे न्यूयॉर्क में होगा। दुआ है नया साल कौम के लिए अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली लेकर आए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी के नए साल के आगाज पर पाकिस्तानी कौम और आलमी बरादरी को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है 2025 तरक्की और खुशहाली और आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम का साल होगा। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए यकजहती, नज़्म व ज़ब्त, मुसलसल मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुआ है नए साल में हम गलतियों को सुधार कर नई शुरुआत करें। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में भूख, अफलास, जंग, दहशतगर्दी, जुराइम, फ़िरकावारियत और तबकाती तकसीम के खात्मे का साल साबित हो। नए साल पर हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे इजाफा। नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 96 पैसे फी लीटर महंगा। फी लीटर कीमत 258 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया गया है। मुल्क को बुलंदियों पर ले जाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी मुआशी एजेंडे उड़ान पाकिस्तान का आगाज कर दिया। 2035 तक मुल्क की मईशत को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का हदफ मुकर्रर। खिताब में कहा, मईशत की तरक्की सियासी इस्तेहकाम के लिए जुड़ी है। हम मिसाल की मईशत के लिए बैठ जाएं तो आधे मिसाइल वहीं खत्म हो जाएं। मुल्क की तरक्की के लिए आर्मी चीफ की मुआवरत मिसाली करार। हुकूमत और इदारों में ऐसी शिराकत कभी नहीं देखी। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कारोबार दोस्त माहौल बनाना होगा। सस्ती बिजली ना होगी तो ना सनअत चलेगी, ना एक्सपोर्ट होगी। हमारा सफर मुस्तहकम मईशत से मजबूत मईशत तक का है। यह पाकिस्तान की तरक्की का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। मुल्क बचाना है तो इदारों की निजकारी करना होगी। IMF को खुदा हाफिज कहने का वक्त आ गया। उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का एक जामे प्रोग्राम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की उड़ान पाकिस्तान तकरीब से खिताब। बोले, हुकूमत ने एक बड़ा मुआशी प्लान तरतीब दे दिया। सियासी इस्तेहकाम के जरिए मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, तरक्की की राह में किसी को रुकावट नहीं बनने देंगे। अपोजिशन को मिलकर इक्तिसादी तरक्की के लिए लॉन्ग मार्च करने की पेशकश। उड़ान पाकिस्तान किसी एक जमात का नहीं, पाकिस्तान का प्रोग्राम है। वज़ीर आला सिंध का धरने की आड़ में गाड़ी और मुतादिद मोटरसाइकिलें जलाने का नोटिस। मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं, पुरअमन एहतजाज के खिलाफ नहीं, धरनों पर एक्शन ले रहे हैं।
लोगों को तकलीफ होगी तो दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। धरना मुंतजमीन के साथ मुज़ाकरात किए, एक जगह धरना देने की पेशकश भी की। कहा गया सुबह तक धरने खत्म कर देंगे। इसके बावजूद कुछ मकामात पर धरने जारी हैं। पारा चनार वाक़े पर सब गमज़दा हैं, लेकिन मसले का हल खैबर पख्तूनख्वा में ही हल होना है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में अमन मुआहदे पर दस्तखत न हो सके, मामला आज तक मौखिर। फहात में ग्रैंड अमन जरगा, एक फरीक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, दूसरे का इंतजार। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं माहिदीन ने मंगल को जरगे में आना था, लेकिन कुछ अरकान नहीं पहुंच सके। इम्कान है फ्रीकैन के माबैन मुआहदे पर आज दस्तखत हो जाएंगे। जरगा अरकान का कहना है मुआहदा तारीखी होगा और कुरम के अवाम की तकदीर बदलेगा। पारा चनार में 85 रोज से रास्ते बंद, खुराक, ईंधन और अद्वियात समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की शदीद किल्लत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कारोबारी मराकज़ और बैंकों की ATMs भी बंद हैं। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। कुरम का मसला हल के करीब है, ये मसला हम ही हल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जिला में अमन का मसला 50 सालों से है। सूबे में अमन बहाल करना मेरा काम है और करूँगा। वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, इनके पास अवामी ताकत नहीं है, ये अवाम के पास नहीं जा सकते। इनकी कारकर्दगी मुअश्शत से नजर आती है। हम सोशल मीडिया वाले नहीं, काम करने वाले लोग हैं। हम रोज़ाना नया जोड़ा पहनकर टिकटॉक नहीं बना सकते। IF ने भी कहा कि हमारे टारगेट सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ने पूरे किए। आप पंजाब से KP का मुनाजरा कर लें। हुकूमत से मुज़ाकरात में 2 बड़े मुतालबात सामने रखेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर ने बता दिया। बानी PTI समेत तमाम कारकुनों को रिहा, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़या जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बानी PTI का मौक़िफ़ है, जब तक कारकुन रिहा नहीं होंगे वो रिहाई कबूल नहीं करेंगे। उन पर जेल में कोई दबाव नहीं है। हमारे खिलाफ बेतहाशा जाली मुकदमा दर्ज हैं। 26वीं तरमीम के बाद निज़ाम इंसाफ मफलूज हो गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बानी PTI ने अपनी ज़ात की बजाय पाकिस्तान के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। बैरूनी दबाव पर यकीन नहीं, अवामी ताकत के सहारे इनकी रिहाई होगी। बानी PTI से बुशरा बीबी, असद कैसर और वकला की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और मुज़ाकरात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इदारों को धमकी का केस। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गिलगित का मुजरिम के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और गिरफ्तार करने का हुक्म। 6 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। IG गिलगित बल्तिस्तान को खालिद खुर्शीद को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को संगीन नताइज की धमकियां देने का केस है। खालिद खुर्शीद मुकदमे की कार्रवाई से गैर हाजिर और रुपोश रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्क कौंसल जनरल दरमिश बस्ताक की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफ़ाक़। तिजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत और सियाहत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत तुर्किया के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तुर्किया बिजनेस कम्युनिटी के लिए 1 विंडो ऑपरेशन को मज़ीद फ़ाल बनाया जाएगा।